दिस इज द लीवर और आपको एक बड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा इसमें 1.5 किलो की ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है और हमारे एब्डोमेन में 9 रीजन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए के स्टोरेज के काम आते हैं। कौन से सेल? जो अभी पार्ट आपको दिख रहा है लोब्यूल के अंदर सर 3 तरीके की सेल पाई जाती है। सबसे जो बाइल बनाती है वो है फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर में। दिस इज ऑल अबाउट लीवर। तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का और आपके शरीर में ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे पाया जाता है। राइट, तो अब आपका सवाल होगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहां पे है। तो सबसे पहले वो बता दूं कि आपका जो अब्डोमिनल एरिया है उसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको बोला जाता है अब्डोमिनल एरियाज, रीजन्स ऑफ अब्डोमिनल एरिया। ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये रीजन्स हैं और हमारे अब्डोमेन में 9 रीजन्स पाए जाते हैं। देखो ये जो हमारी रिब्स के निचला वाला पार्ट है, रिब्स के नीचे जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। दिस इज द पार्ट कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियम। मतलब सर हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रियम मतलब रिब्स। तो रिब्स के निचला जो हिस्सा पाया जाता है ये हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है। राइट साइड पे पाया जा रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड पे पाया जा रहा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। बीच वाला पार्ट स्टमक के ऊपर होता है तो इसको एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। यहां पे अम्लाइकस होता है तो इसको अम्लाइकस बोलते हैं। अम्लाइकस के दोनों तरफ लंबर पार्ट होते हैं, राइट लंबर लेफ्ट लंबर। अम्लाइकस के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, अम्लाइकस के ऊपर एपिगैस्ट्रियम, अम्लाइकस के नीचे हाइपोगैस्ट्रियम। अम्लाइकस के लेफ्ट में लेफ्ट लंबर, राइट में राइट लंबर। ऊपर एपिगैस्ट्रियम के राइट में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और जहां पे आप बेल्ट को प्लेस करते हो, बेल्ट बांधते हैं ना जहां पे, दैट इज कॉल्ड इलियक रीजन। यहां पे बोन होती है एक, दैट बोन कॉल्ड इलियक बोन, ये बोन कहलाती है इलियक बोन। तो इस हिस्से को हमेशा इलियक रीजन बोलते हैं। तो राइट साइड पे है राइट इलियक, लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट इलियक। तो 9 रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और बीच वाला पार्ट अम्लाइकस। नीचे राइट इलियक, लेफ्ट इलियक और हाइपोगैस्ट्रिक। ये 9 रीजंस होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हमारा लीवर पाया जाता है वो आपके पहले पार्ट में पाया जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। तो लीवर की लोकेशन क्लियर हो गई पहली, सबसे पहली। अच्छा, लीवर को जब भी हम पढ़ते हैं दिस इज द लीवर, दिस इज द लीवर और आपको एक बड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा इसमें, ये पार्ट दिख रहा है बड़ा सा, ये व्हाइट आपको बीच में व्हाइट लाइन दिख रही होगी, इसको मैं छुपा देता हूं। जो वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, जो अभी पार्ट आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला पार्ट राइट लोब है लीवर का। और ये छोटा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। आगे से अगर आप लीवर को देखोगे तो इसमें आपको 2 लोब दिखेंगे, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बड़ा कौन सा है? राइट लोब बड़ा है, छोटा वाला कैसा है? लेफ्ट लोब है। अब ये तो हमने ऊपर से देखा, अगर मैं इसके नीचे से देखूं, ऐसे देखूं, तो नीचे से हमको 4 लोब दिखते हैं। सर कैसे? देखो राइट और लेफ्ट तो दिख ही रहा है, ये वाला लेफ्ट है छोटा वाला, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये राइट है। अब इन दोनों के बीच में आप यहां पे देखो, ये वाला जहां पे अभी मेरी फिंगर है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कॉर्डेट लोब। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब। दोबारा बता देता हूं, जो आपको ये ऊपर हिस्सा दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉर्डेट, CAUDATE, और दिस इज लोअर पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेट, QUARDATE, क्वाड्रेट। ठीक है, क्वाड्रेट लोब। तो अगर हम ऐसे देखें तो लीवर के 4 लोब हैं, अगर सुपीरियरली देखें तो लीवर के 2 लोब हैं, इंफीरियरली देखेंगे तो लीवर के 4 लोब हैं। राइट लोब, लेफ्ट लोब, ऊपर वाला कॉर्डेट,
ऊपर वाला क्वाड्रेट और नीचे वाला क्वाड्रेट। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझो इस बात को। ये जो ऊपर वाला लोब दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब और दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब। राइट, इतनी बात समझ आ गई? यस, ओके। अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लीवर का वेट कितना होता है, साइज कितना होता है। लीवर का अगर आपसे कभी भी वेट पूछा जाएगा तो लगभग लगभग लीवर हमारा 1.5 किलो की ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। मतलब 1.5 ग्राम नहीं, केजी की ग्लैंड है, 1.5 किलो की ग्लैंड होती है। इसको बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। सर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ एंजाइम बनाती है, कुछ एंजाइम बनाती है। राइट, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब लीवर के अंदर जो आपको बोला जाएगा कि लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, फंक्शनल यूनिट, तो लीवर के अंदर ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल लोब पाए जाते हैं। हेक्सागोनल समझते हैं? हेक्सागोनल मतलब जिसकी ऐसी आकार है, जिसका ऐसा स्ट्रक्चर है, जो 6 स्ट्रक्चर से बना हुआ है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल यूनिट ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। और ऐसे लोब्यूल बहुत सारे होते हैं हमारे लीवर के अंदर। और लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आपके लीवर के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कुछ। सिंपल बात बताता हूं, जितने भी कॉर्नर पे आपको ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे, आपको ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे, इनको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। इसमें से एक होती है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, एक होती है पोर्टल वेन, एक होती है पोर्टल वेन। ये दोनों हमारे लीवर की तरफ ब्लड लेके आते हैं, ये दोनों हमारे लीवर की तरफ ब्लड को लेके आते हैं। और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर मिलता है इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये लोब्यूल के अंदर से, लोब्यूल के अंदर से बाइल को लेके जाती है। इन तीनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोर्टल ट्रायड और ये आपके लोब्यूल के हर कॉर्नर पे पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपका लीवर है सपोज, इसके अंदर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे। अगर मैं उसमें से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को निकालूं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर पे, कॉर्नर पार्ट पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें। इन 3 स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। क्या बोलते हैं इनको? पोर्टल ट्रायड बोला जाता है। और पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें होती हैं, 2 जो हार्ट को ब्लड लीवर को ब्लड सप्लाई लेके आती हैं। देखो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको डबल ब्लड सप्लाई होती है। लीवर को मैं ब्लड सप्लाई बताना चाह रहा हूं, लीवर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई डबल से होती है। एक होती है पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन जो आपकी इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट लेके आती है। 75% लीवर को ब्लड पोर्टल वेन ही देती है। बचा हुआ जो 20 से 25% रहता है ना, वो हिपैटिक आर्टरी लेके आती है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा ग्लैंड है जिसको डबल ब्लड सप्लाई होती है। ज्यादा मात्रा में कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? पोर्टल वेन। कम मात्रा में कौन कर रहा है सर? हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। राइट। अब जब ये ब्लड लेके आए तो ब्लड लाने के बाद ये क्या करते हैं? ब्लड लाने के बाद अगर आप लीवर पे देखोगे, लीवर पे देखोगे तो लीवर के अंदर की तरफ ऐसे बहुत ही छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं लोब्यूल के अंदर। इन सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट, इन सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट। और ये हिपैटोसाइट का मेन काम होता है बाइल बनाने का। तो हिपैटोसाइट क्या करती है? अपने बीच में बाइल बनाती है, बाइल, और बाइल को एक नहर में डाल देती है, उनको बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई। और बाइल कैनालिकुलाई आगे जुड़ा होता है एक पोर्ट से जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, जो कि पोर्टल ट्रायड का पार्ट है। ऐसे ही हर कॉर्नर पे है ये, यहां पे भी हमारी हिपैटिक सेल होंगी
जो बाइल बनाएंगी और बाइल को रिलीज करेंगी और भेजेंगी कहां तक? देखो बाइल डक्ट बाहर की तरफ जाती है, यह बात याद रखना। ये तो हो गई हिपैटोसाइट सेल, पर लीवर के अंदर बहुत सारी सेल होती हैं। अब ये हिपैटोसाइट सेल के बाद में एक स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड। और साइनोसॉइड वाली जगह पे कुछ खूंखार मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं जो आपके बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे। जो भी ब्लड आ रहा है ना इस लोब्यूल में, उसको ये मारने का काम करेंगे। इनको बोलते हैं कफर सेल। इनको क्या बोलते हैं? कफर सेल बोलते हैं सर। ये लोब्यूल के अंदर या लीवर के अंदर जो भी ब्लड आता है उसमें बैक्टीरिया आएगा, उसको मार देंगे। क्लियर? इसके अलावा साइनोसॉइड और हिपैटोसाइट के बीच में भी एक जगह पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस। इस पार्ट को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस। स्पेस ऑफ डिस किसके बीच में? हिपैटोसाइट और साइनोसॉइड के बीच में स्पेस ऑफ डिस वाली जगह पाई जाती है। और स्पेस ऑफ डिस में भी सर एक सेल पाया जाता है। कौन सा? इस सेल को नाम देते हैं सर, इस सेल को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं स्टिलेट सेल। क्या बोलते हैं इनको? स्टिलेट सेल। सर आपने क्या बोला? सारा मिक्स हो गया, एक बार दोबारा बताओगे? हाँ, मैंने बोला आपके लीवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल प्रेजेंट है और लोब्यूल होते हैं हेक्सागोनल शेप के। उसमें मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई दो लोग करते हैं। ब्लड सप्लाई दो लोग करते हैं। सर ब्लड सप्लाई कौन करता है? हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। 75% पोर्टल वेन करती है। फिर मैंने बोला कि जो लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर सर 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं। सबसे जो बाइल बनाती है वो है हिपैटोसाइट, सबसे ज्यादा मात्रा में भी यही होती है। दूसरा मैंने बोला सर कफर सेल, कफर सेल जो बैक्टीरिया को मारते हैं। और तीसरी सेल बताई जो हमारे स्पेस ऑफ डिस में पाई जाती है, उसको मैंने बोला स्टिलेट सेल। सर स्टिलेट सेल विटामिन ए के स्टोरेज के काम आते हैं। विटामिन ए के स्टोरेज के काम आते हैं। कौन से सेल? स्पेस ऑफ डिस में पाए जाने वाले स्टिलेट सेल। क्लियर हो गया इतना? ओके सर, अब हमें थोड़ा सा और बता दो। आपने बोला 2 जगह से ब्लड आया, पोर्टल वेन से ब्लड आया और हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आया। ये ब्लड किस किस को देते हैं? तो जितनी भी आप ही, चाहे हिपैटोसाइट है, चाहे कफर सेल है, उसको भी ब्लड दे दिया, और आपकी स्टिलेट सेल है उसको भी ब्लड दे दिया। ये जो 2 आर्टरी से वेन से हमारे पास ब्लड आया, इन्होंने लोब्यूल के अंदर तीनों सेल को ब्लड दे दिया है। जब तीनों सेल उस ब्लड का यूज कर लेती हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लोब्यूल के बीचों बीच एक बड़ी सी वेन में चला जाता है। तो इस सेंटर पे पाए जाने वाली वेन का नाम है सेंट्रल वेन। क्या बोला मैंने? जो आपकी हिपैटिक आर्टरी थी और आपका पोर्टल वेन था, वो आपके तीनों सेल को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई करती है तीनों सेल को। सर कौन कौन सी सेल को? चाहे वो आपकी हिपैटिक सेल हो, चाहे वो आपकी कफर सेल हो, चाहे वो आपकी स्टिलेट सेल हो, ये तीनों को ब्लड सप्लाई कर दिया। उसके बाद कहां गई? सेंट्रल वेन में चली गई सर, सेंट्रल वेन में। ये सेंट्रल वेन अंदर की तरफ जाती है और एक वेन से आगे जाके मिलती है ड्रेनेज के लिए। इस वेन को बोलते हैं हिपैटिक वेन। क्या बोला मैंने? फर्दर जो आपकी सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन में जो ब्लड आ चुका है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, रास्ते में सारी सेल को दे दिया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो सेंट्रल वेन में आ गया। सेंट्रल वेन फर्दर उस ब्लड को अगली वेन में डाल देती है। लीवर से बाहर जिस वेन से जाता है उसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। तो ड्रेनेज कैसे होगा लीवर की वेन का? लीवर से ब्लड का ड्रेनेज कैसे होता है? हिपैटिक वेन के थ्रू। ये हिपैटिक वेन हमारे इंफीरियर वेने केवा के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे दिल तक चली जाती है। मतलब लीवर से डिटॉक्स सारी चीजें होने के बाद ब्लड चला गया बाहर। क्लियर? ये था हमारे लीवर के अंदर का स्ट्रक्चर।
जो हमने बहुत डिटेल में समझा। अब आपसे कोई बोले कि सर बता दो, हमें सिर्फ इतना बता दो कि ये हिपैटोसाइट सेल का काम क्या है। तीन तरीके की सेल थी, एक थी हिपैटोसाइट, एक थी लीवर के अंदर कफर सेल, और एक थी स्टीलेट सेल। तो इनका काम क्या है? तीनों का काम अलग अलग है। देखो हिपैटोसाइट क्या कर सकती है, इनके पास एक पावर है रीजेनरेट करने की। मतलब अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है, मल्टीपल अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है, इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद वो रीजनरेट कर जाता है। लीवर डैमेज होने के बाद भी सही हो जाता है। किसकी वजह से? हिपैटोसाइट की वजह से। हिपैटोसाइट ही ऐसी है जो आपकी बॉडी में बाइल बनाती है। बाइल का सीक्रेशन बनाता कौन है? लीवर ही बनाता है। लीवर की लोब्यूल, लोब्यूल में कौन सा? हिपैटोसाइट। तो हिपैटोसाइट ही आपकी बाइल बनाती है। क्लियर? जितने भी आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं 2, 7, 9, 10 को छोड़ के, 2, 7, 9, 10, क्योंकि ये विटामिन के पे डिपेंड होते हैं। बाकी के जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो आपका कौन बनाता है? चाहे पहला हो फिब्रिनोजन, प्लाज्मिन, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का काम कौन करता है? आपके हिपैटोसाइट सेल। क्लियर? आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर में, ये हिपैटोसाइट सेल। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन का काम बनाने का कौन किसका है? हिपैटोसाइट सेल का। जितने भी ग्लूकोज आपका स्टोर होता है बॉडी में, ग्लूकोज को कंट्रोल करने का, स्टोर करने का काम किसका है? हिपैटोसाइट सेल का। कफर सेल क्या करते हैं? सर ये मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। सर मैक्रोफेजेस मतलब जो आपके ब्लड में, आपके लोब्यूल के अंदर ब्लड आ रहा है ना, तो उस ब्लड को फिल्टर करने का काम, मतलब उस ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया को मारने का काम, इम्यून डिफेंस का काम हमारे कफर सेल का है। क्या ये रीजनरेट कर सकता है? नहीं, कफर सेल मरने के बाद दोबारा नहीं बन सकते। नेक्स्ट आता है स्टीलेट सेल। स्टीलेट सेल आपके विटामिन ए का स्टोरेज करते हैं। विटामिन ए का स्टोरेज करते हैं। ये 3 तरीके के सेल हमारे पास पाए जाते हैं, और हमारे लीवर का भी यही काम है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। लोब्यूल का काम बता रहा हूं या लीवर के सेल का काम बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो लीवर का ही काम है। नेक्स्ट, तो अल्टीमेटली हमने बात ये पढ़ी कि लीवर के बीच में एक सेंट्रल वेन होती है, और वो सेंट्रल वेन पोर्टल वेन में डाल देती है। पोर्टल वेन आईवीसी में, हिपैटिक वेन में, पोर्टल वेन नहीं, हिपैटिक वेन में डाल देती है, और हिपैटिक वेन आपके इंफीरियर वेने केवा से कनेक्ट हो जाती है। लीवर के हर कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड पाया जाता है। ट्रायड में 2 चीजें अंदर की तरफ आती हैं, एक पोर्टल वेन और एक हिपैटिक आर्टरी। बाहर की तरफ केवल जाती है बाइल डक्ट के थ्रू। इन 3 स्ट्रक्चर को हमने बोला था पोर्टल ट्रायड। याद रखना, पोर्टल ट्रायड क्या होता है? आपके लोब्यूल के हर कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड पाए जाते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है? आपने बोला था हिपैटोसाइट सेल होती है इसके अंदर, लोब्यूल के अंदर। फिर साइनोसॉइड के अंदर कौन सी होती है? कफर सेल। कहां पाई जाती है? साइनोसॉइड के अंदर। और स्पेस ऑफ डिस्क में पाई जाती है स्टीलेट सेल। याद रहेगा, इतना बता दिया था मैंने आपको। फिर एक बार फाइनली मैं रिवाइज करवा देता हूं। लीवर एक ग्लैंड है। लीवर एक इस तरीके से ग्लैंड है जो 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। तो साइज में मैं लिख देता हूं 12 से 15 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर। लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, लगभग 1.5 किलो की ये ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सर ये एंजाइम बनाती है कुछ, इसलिए बोलते हैं। लोकेशन कहां पे है? सर इसकी लोकेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पे है। कितने लोब होते हैं इसमें? सर मेन लोब तो 2 हैं, पर वैसे 4 होते हैं। राइट लोब सबसे बड़ा, लेफ्ट लोब, फिर एक होता है कॉर्डेट लोब ऊपर वाला, और नीचे वाला पीछे की तरफ से क्वाड्रेट लोब। सुपीरियरली 2 ही लोब दिखेंगे आपको, राइट लोब बड़ा और लेफ्ट लोब छोटा। पर पीछे की तरफ से देखोगे राइट लोब लेफ्ट लोब तो दिखेगा। इसके बीच में ये वाला लोब कॉर्डेट कहलाता है और ये वाला लोब क्वाड्रेट कहलाता है। 4 लोब आपने पढ़े। फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल पढ़ा था ना। लोब्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है लोब्यूल का? आपने देखा था लोब्यूल हेक्सागोनल शेप के होते हैं, हेक्सागोनल शेप के होते हैं।
पोर्टल ट्रायड क्या है सर? जब हम हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आता है 25% हिपैटिक आर्टरी, और पोर्टल वेन से ब्लड आता है, और बाइल डक्ट से बाइल बाहर निकलता है लोब्यूल से, तो लोब्यूल के अंदर 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 2 ब्लड लेके आते हैं, उनको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, और एक जो बाइल को लेके जाती है उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बोला जाता है पोर्टल ट्रायड। फिर मैंने बोला लोब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल होती है? आपने बताया था सर हिपेटोसाइट सेल, आपने बोला था दूसरी सेल होती है कफर सेल, और तीसरी सेल बताई थी स्टिलेट सेल। कफर सेल की लोकेशन कहां पे होती है सर? ये साइनोसॉइड के अंदर पाए जाते हैं। स्टिलेट सेल आपके स्पेस ऑफ डिस्क में पाए जाते हैं, स्पेस ऑफ डिस्क में पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया था हिपेटोसाइट के क्या फंक्शन होते हैं। देखो, बाइल बनाने का काम इसका होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है, और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सारे के सारे यही बनाता है। आप बोलोगे सर जितने भी आपके मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं वो आपका लीवर ही बनाता है। फिर इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि हिपेटोसाइट आपकी रीजनरेट करने की पावर रख सकती है। हिपेटोसाइट का 5वां फंक्शन होता है, आप अगर अल्कोहल पियोगे या कोई भी जितनी भी आपकी बॉडी में ड्रग्स होती हैं तो उनको तोड़ के आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लीवर का होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला था कफर सेल का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने का, मैक्रोफेजेस का या इम्यून डिफेंस का इसका काम होता है। स्टिलेट सेल क्या करती है सर? ये विटामिन ए के स्टोरेज में हेल्प करती है, राइट। तो ये लीवर के बारे में पढ़ा था हमने। अब मैंने बोला लीवर में ब्लड फ्लो कैसे होता है, वो आपको बता दिया था कि एक होती है हिपैटिक आर्टरी और एक होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में आपको पता है कि ये 75% ब्लड लेके आती है, राइट। 75% ब्लड लेके आती। ये ब्लड लेके आए, इन्होंने डाला साइनोसॉइड के आसपास और वहां से ब्लड मिल गया, चाहे वो हिपैटिक सेल थी हमारी, चाहे वो कफर सेल थी, चाहे वो स्टिलेट सेल थी, तीनों को ब्लड सप्लाई मिल गया। जब ब्लड यूज हो गया तो यूज होने के बाद वो फाइनली चला जाता है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से कहां चला जाता है? हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन से कहां चला जाता है सर? आपकी बॉडी के इंफीरियर वेने केवा में। इस तरीके से हमारे लीवर में ब्लड का फ्लो होता है और ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज कौन करता है? हिपैटिक वेन। याद रखना, लीवर से बाहर आईवीसी में हिपैटिक वेन ही लेके जाती है। बाइल फ्लो क्या बताया था? जो आपके हिपैटोसाइट होते हैं ना, हिपैटोसाइट बाइल बनाते हैं। हिपैटोसाइट ने बाइल बना दी और बाइल को किसमें डाला? वो केनाल में डाला, जिसको बाइल केनाली कुलाई बोलते हैं। बाइल केनाली कुलाई बोलते हैं। बाइल केनाली कुलाई में डाला, वहां से वो आ गया बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट मतलब जहां पे बाहर पोर्टल ट्रायड था, जहां पे बाहर पोर्टल ट्रायड था, और पोर्टल ट्रायड से कहां आ जाता है? आपके गॉल ब्लैडर में आ जाता है, और गॉल ब्लैडर से कहां पहुंचता है? आपके पेनक्रियाज में, जहां पे आपका एम्पुला ऑफ वेटर होता है। एम्पुला ऑफ वेटर मतलब जहां पे बाइल डक्ट का और पेनक्रियाज का जंक्शन होता है, उसको पोर्टल क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद वो फाइनली कहां आ जाता है? ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। ओके, फिर मैंने लास्ट में आपको एक और चीज पढ़ाई थी, उसको भी बता देता हूं, एएलटी और एएसटी। देखो, एलानिन जो आपका एएलटी है, एएलटी को हम क्या बोलते हैं सर? एएलटी को हम एसजीओटी बोलते हैं या एसजीपीटी बोलते हैं। एक होता है एएलटी और एक होता है एएसटी। सर एक्चुअली जो हमारा लोब्यूल है ना, लोब्यूल, इससे लोब्यूल से ही पता चल पाएगा। लोब्यूल के अंदर जो हमारी हिपैटोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं, अगर मैं एक हिपैटोसाइट सेल को यहां पे बना दूं, मान लो ये एक हिपैटोसाइट सेल है, हिपैटोसाइट सेल के अंदर बंद होते हैं एएलटी और एएसटी नाम के। एएलटी और एएसटी नाम के क्या बंद होते हैं सर? ये एंजाइम होते हैं। ये दोनों एक तरीके के एंजाइम हैं जो आपके अमाइनो एसिड को
मेटाबॉलिज्म के लिए काम आते हैं। ये दोनों एक तरीके के एंजाइम हैं जो हमारे लीवर के अंदर मौजूद होते हैं और हिपैटोसाइट सेल के अंदर बंद होते हैं। अब अगर किसी भी कारण से आपके हिपैटोसाइट में इंजरी हो जाए, अगर किसी भी कारण से आपके हिपैटोसाइट में इंजरी हो जाए, यानी कि लीवर में कोई इंजरी हो जाए, तो ये एएलटी का और एएसटी का लीकेज शुरू हो जाता है और लीक होके ये आपके ब्लड में आने लग जाते हैं और ब्लड में आपको आपका एएलटी लेवल और एएसटी लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। एएलटी लेवल और एएसटी लेवल आपको क्या दिखता है सर? बढ़ा हुआ दिखता है। कितना लेवल होता है? एएलटी का होता है 7 से 40, 70 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और इसका होता है 10 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में से स्पेसिफिक कौन है, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो। क्या आंसर करोगे? सर जो एएलटी है ना, एएलटी ओनली रिलीज फ्रॉम लीवर, जबकि जो एएसटी होता है, एएसटी एक ऐसा एंजाइम है जो आपका लीवर भी बनाता है, जो आपका मसल भी बनाती है और जो आपके हार्ट की मसल्स भी बनाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, इन दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, तो आप बोलोगे एएलटी, क्योंकि ये केवल लीवर से रिलीज होता है, तो ज्यादा स्पेसिफिक ये है। ओके, इन दोनों का आज पहले इनका एक और नाम भी था जो एसजीओटी है। एसजीओटी एएसटी को बोला जाता है जो नॉन स्पेसिफिक है। ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है लीवर के लिए, क्योंकि केवल लीवर से रिलीज नहीं होता। लेकिन जो आपका एसजीपीटी है, ये होता है आपका एएलटी, ये केवल लीवर से रिलीज होता है। इसीलिए लीवर की जितनी भी डिजीज होती है उनमें ये मोर स्पेसिफिक पाया जाता है, मोर स्पेसिफिक होता है। क्लियर है इतनी बात? दिस इज ऑल अबाउट लीवर। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।